क्या आप जानते हैं कि इंसान और पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी है मधुमक्खियां? ऐसा माना जाता है कि जिस दिन मधुमक्खियां पृथ्वी से खत्म हो जाएंगी उस दिन इंसान का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। आखिर क्या है ऐसा मधुमक्खियों में जिनके न रहने की वजह से इंसान का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा? चलिए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खियां जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का हिस्सा है, जिस पर हम सभी अपने अस्तित्व के लिए निर्भर हैं। मधुमक्खियां हमें हाई क्वालिटी फूड प्रदान करती हैं, जैसे शहद, रॉयल जेली और पराग। इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे मोम, प्रोपोलिस और शहद में मिलने वाला जहर भी हमें मधुमक्खियों से ही प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन कई ग्रामीणों के लिए इनकम का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। IPBS की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी मधुमक्खियां विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से प्रबंधित पॉलिनेटर हैं और 80 मिलियन से अधिक छत्ते सालाना अनुमानित 1.6 मिलियन टन शहद का उत्पादन करते हैं और पॉलिनेटर्स सीधे खाद्य सुरक्षा में योगदान भी करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया का 1/3 खाद्य उत्पादन मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। क्या है पॉलिनेशन और क्या है इसकी प्रक्रिया? जिस तरह इंसानों में प्रजनन के लिए एक पुरुष और एक महिला का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह फूलों वाले दो पौधों के बीच पॉलिनेशन की प्रक्रिया का होना जरूरी होता है। जब एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स पहुंचती हैं, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। फूलों में स्थित पोलन ग्रेन्स स्थिर होती हैं, इसलिए इनको एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचने के लिए एक एजेंट की जरूरत होती है, जो काम मधुमक्खी या अन्य पॉलिनेटर्स करते हैं। जब जानवर और कीड़े फूलों के पराग को उठाते हैं और इसे फैलाते हैं, तो वे कई खाद्य फसलों के साथ साथ पौधों को भी रिप्रोड्यूस करते हैं। पक्षी, चूहे, बंदर और यहाँ तक कि लोग भी पॉलिनेट करते हैं, लेकिन सबसे आम पॉलिनेटर कीड़े हैं और उनमें से मधुमक्खियां प्रमुख हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मधुमक्खियों और अन्य पॉलिनेटर्स जैसे कि तितलियों, चमगादड़ों और हमिंग बर्ड्स पर मानवीय गतिविधियों का खतरा बढ़ रहा है। मधुमक्खियों को कीटनाशकों और वायु प्रदूषण से खतरा है। हाल ही के दशकों में मधुमक्खियों के आवासीय नुकसान, इंटेंसिव कृषि पद्धतियों, मौसम के पैटर्न में बदलाव और कीटनाशकों जैसे कि कृषि रसायनों के अत्यधिक उपयोग के कारण मधुमक्खियों की आबादी विश्व स्तर पर घट रही है, जो मानव कल्याण और उसकी जीविका के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए खतरा पैदा करता है। माना जाता है कि वायु प्रदूषण मधुमक्खियों को भी प्रभावित कर रहा है। एक रिसर्च से पता चलता है कि वायु प्रदूषक यानी एयर पोल्यूटेंट्स पौधों द्वारा छोड़े गए सुगंधित अणुओं के साथ मिल जाते हैं, जिस वजह से मधुमक्खियों को अपना चारा ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। मतलब पौधों द्वारा छोड़े गए सुगंधित अणुओं के माध्यम से मधुमक्खियों को अपना चारा ढूंढने में आसानी होती है, लेकिन प्रदूषण की वजह से वो बाधित होती है। इस तरह पॉलिनेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसका असर फूड प्रोडक्शन पे देखने को मिलता है। हमें उम्मीद है कि ये स्टोरी देखने के बाद आप अपने आसपास उड़ रहे पॉलिनेटर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि यही पॉलिनेटर्स हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए देखते रहिए नॉलेज कॉलेज नेटवर्क। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यह है आपका अपना कॉलेज, नॉलेज कॉलेज नेटवर्क।